ओम साई राम। आप सभी लोगों का हमारे इस प्रार्थना केंद्र पर स्वागत है। फिर आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी लोग अपनी प्रार्थनाएं या मनोकामनाएं हमारे प्रार्थना केंद्र पर भेज सकते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, इसके लिए हम अपने प्रार्थना केंद्र में हर रोज़ सामूहिक प्रार्थना करते हैं। बाबा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। आप में से कई साई भक्तों ने अपनी प्रार्थनाएं हमारे कमेंट बॉक्स पर भेजी हैं, जिसे हम बाबा जी के समक्ष रखकर आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं 100% पूरी होंगी। कई लोगों ने अपनी प्रार्थनाएं भेजी हैं। हम बाबा जी से प्रार्थनाएं करें, लेकिन इसके लिए भी हमें कुछ रीतियों का उपयोग करना आवश्यक है। आप में से कई साई भक्तों को यह शंका होगी कि हम कैसे बाबा जी से अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। आप में से कई लोग अपने जीवन में अच्छी नौकरी, शादी, सुख, घर, धन आदि की मनोकामनाएं मांगते हैं। कुछ शिक्षा संबंधी मनोकामनाएं बाबा जी से मांगते हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी मनोकामनाएं बाबा जी से मांगते हैं। तो आप कैसे मन्नत मांगें कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों? आप में से कई लोग सोचते होंगे। तो आइए अब हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानें कि हमें कैसे प्रार्थनाएं या मनोकामनाएं ईश्वर से मांगनी चाहिए। यह कहानी आपके संदेह को अवश्य दूर करेगी, मेरा ऐसा यकीन है। तो आइए अब हम उस कहानी पर जाएं। एक गांव में एक राजवंश के राजा रहते थे। वह हर तरह से संपन्न सुखी थे। वह राजा अपना 60वां जन्मदिन मना रहे थे। तब वे उस गांव वालों से कहते हैं कि मैं अपना 60वां जन्मदिन मना रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज तुम सब गांववासी मुझसे जो मांगना भी चाहते हो तो मैं वह तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अब इसमें डरो मत, तुम्हें जो भी पसंद हो या तुम जो भी चाहते हो अब मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी दान करने की इच्छा हो रही है। ऐसा वह राजा कहते हैं। गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस राजा के पास धन, दौलत, जेवर, पशु, ऐश्वर्य, महल हर चीज़ थी, किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। अब गांव वाले क्या करते हैं, एक एक करके उस राजा के पास आते हैं और अपने मन चाही वस्तुएं पाते हैं। एक गांव वाला आता है, एक गांववासी आता है, वह राजा से 2 गाय मांगता है। राजा के द्वारा भी 2 गाय दान दी जाती है। दूसरा व्यक्ति आता है, वह 10 मुर्गियाँ मांगता है। राजा उस व्यक्ति को 10 मुर्गियाँ दान कर देते हैं। फिर अगला व्यक्ति आता है, वह कुछ जगह मांगता है अपना घर बनाने के लिए। राजा भी उस व्यक्ति को एक जगह दान में देते हैं कि वह अपना घर बना ले और सुखी हो जाए। फिर उसी गांव का एक दूसरा व्यक्ति आता है, वह अपने रहने के लिए घर मांगता है। राजा भी उसे एक अच्छा घर दान में दे देते हैं। फिर एक व्यक्ति आता है, वह कुछ धन दौलत मांगता है, तो राजा भी उसे धन दान में देते हैं। इस प्रकार जिस जिस व्यक्ति को जो भी उन्होंने मांगा राजा के द्वारा दान दिया जाता है। फिर उसी गांव का रहने वाला एक जवान युवक राजा के पास आता है और राजा से कहता है कि आपने भी कहा है जो भी हम मांगेंगे आप अवश्य दान के रूप में हमें देंगे, क्या मैं आपसे मांग सकता हूँ? राजा कहते हैं संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम भी मुझसे मांगना चाहते हो तो बेझिझक मांग सकते हो। वह युवक राजा से कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है और वे पूछते हैं कि सभी उनके लिए आवश्यकता के अनुरूप दान मांग रहे हैं, मैं भी उन्हें दान दे रहा हूँ। तुम भी अगर कोई वस्तु दान में मांगते हो तो वह तुम्हारे लिए उपयोगी होगी, लेकिन तुम मुझे ही दान में मांग रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता हूँ? युवक उत्तर देता है कि महाराजा आपने जो 10 मुर्गियाँ दान दी, 2 गाय दान में दी, वह किसकी है? तो महाराजा उत्तर देते हैं वह तो मेरी है। फिर जो आपने घर दान में दिया वह घर किसका है? राजा उत्तर देते हैं वह भी मेरा ही है। फिर जो आपने धन दान में दिया वह धन किसका है? तो राजा कहते हैं वह धन भी मेरा है और मैंने ही दान में दिया है। आपने जो घर बनाने के लिए जगह दी और जो घर आपने दान में दिया वह किसका है? तो राजा भी उत्तर देते हैं वह भी मेरा ही है। तो इस प्रकार यहाँ जितना कुछ भी है, वह युवक कहता है राजा से, इस प्रकार यहाँ जितना कुछ भी है सब आपका ही है। अगर मैं आपको ही मांग लूँ तो सब कुछ मेरा हो जाएगा, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी।
मैं आपसे एक एक कर कुछ ना कुछ मांगूं, इससे बेहतर है कि मैं आपको ही मांग लूं, तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। राजा उसकी बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश होते हैं और राजा कहते हैं कि मैं अवश्य तुम्हारे लिए अपने आप को दान करता हूँ। तो भक्तों, यही सत्य है। साईं भक्तों, भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा मांगते ही रहते हैं हम सभी। तो हमारी प्रार्थनाएं कभी कम ही नहीं होती। कुछ ना कुछ नया नया, एक प्रार्थना पूरी होने पर हम दूसरी मनोकामनाएं बाबा के समक्ष रखते हैं। एक मनोकामना पूरी होती फिर हम दूसरी मनोकामना रखते हैं। इस तरह हमारी प्रार्थनाएं बढ़ती ही जाती हैं। तो हमारी मनोकामनाएं एक के बाद एक अवश्य उत्पन्न ही होती रहती हैं। हमें हमेशा ईश्वर से, स्वयं ईश्वर को मांगना चाहिए कि भगवान आप हमेशा मेरे साथ रहें। मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज़ की इच्छा है या मुझे किस चीज़ की कमी है, आप अवश्य जानते हैं। मैं आपसे कुछ गलत भी मांग सकता हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थना असफल भी हो सकती है। इसलिए आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे मन में रहें। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरा हर कार्य सदैव सफल होगा। आप अवश्य भगवान से मन्नत मांगते समय स्वयं उस ईश्वर को मांगे कि वे आपके साथ रहें, क्योंकि उस सद्गुरु को मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अर्थात आपको किसकी आवश्यकता है। अर्थात वे समय समय पर आपका ध्यान रखकर आपको समय समय पर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ईश्वर से प्रार्थना कर मांगते रहने से बेहतर है कि हम स्वयं उस साक्षात्कार ईश्वर को मांगें, जिससे हमें हमारे जीवन पर्यंत खुशी प्राप्त हो सकती है। यही सत्य है। मैं भी ईश्वर से सदैव यही मांगती हूँ कि वे हमारे साथ रहें। मुझे और क्या चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, मैं हमेशा भगवान से मांगूँ, इससे बेहतर है कि मैं भगवान को ही मांग लूँ। तो मैं हमेशा भगवान से यही मांगती हूँ कि भगवान आप मेरे साथ रहें, सद्गुरु आप हमेशा मेरे साथ रहें। बस मुझे यही चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप भी बाबा जी से मांगे कि वे आपके साथ आपके घर पर बसे, क्योंकि जब वे आपके साथ रहेंगे तो आपके सुख व दुख में वे आपके साथ के सहभागी होंगे। आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल होगी तो वह भी छोटी लगने लगेगी। आपका जीवन सुखमय होगा। अर्थात आप अपनी प्रार्थनाओं में बाबा को ही मांगे, वे अवश्य आपकी प्रार्थना पूरी करेंगे। ओम साईं राम।